अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने सवाल पूछा है कि अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद हम अपने मुल्क छुट्टी जा सकते हैं या खुरूज निहाई लगा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने मुल्क वापस जा सकते हैं और खुरूज निहाई भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और न्यूज़ में आपको उसी चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कभी कभार आपकी गलती होती है और कभी कभार आपकी कफ़ील की गलती होती है, जिसकी वजह से आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है। यानी बाज़ दफ़ा आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप अपना इकामा तजदीद नहीं कर पाते हैं, या आपका कफ़ील आपसे पैसा वगैरह ले लेता है लेकिन फिर भी आपका कफ़ील आपका इकामा तजदीद नहीं करवाता है। तो इसी सूरत में आपका इकामा हो जाता है एक्सपायर। तो फिर आप सोच में रहते हैं कि अब हम कैसे अपने मुल्क जाएंगे, हम पर बैन लगेगी या नहीं लगेगी। तो भाई 3 तरीके हैं जिससे आप अपने मुल्क जा सकते हैं। पहला जो तरीका है तो वो है, आप अपने मुल्क की एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पर आप फ़ाइल जमा करवाएंगे कि मेरा इकामा एक्सपायर हुआ था और मैं अपने मुल्क जाना चाहता हूँ। तो वो आपको खुरूज निहाई लगा देंगे एम्बेसी से और आप आउट पास के ज़रिए अपने मुल्क जा सकते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, आपका पैसा भी थोड़ा लगेगा, लेकिन इसमें होगा ये, आपको ये फ़ायदा होगा, आप वापस दोबारा सऊदी अरब आ सकोगे, क्योंकि इसमें से आपको केस का पता चल जाएगा कि हाँ हमारा इकामा एक्सपायर हुआ है, कि कोई दूसरा केस आपके ऊपर नहीं डालेगा। दूसरा जो तरीका है तो वो है शुर्ता। जब आपको शुरते वाला पकड़ लेता है या आप अपने आप को पकड़वा लेते हैं शुरते से, तो उसके ज़रिए भी आप अपने मुल्क जा सकते हो, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करवाऊँगा, क्योंकि उसमें से फिर आपको केस का पता नहीं चलेगा, क्योंकि शुरते वाला आपके ऊपर क्या केस डालता है तो उसका आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है, जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, कि आप अपना इकामा को ठीक करवा दें, यानी आप अपनी कफील की मन्नत समाजत वगैरह करवा के अपना इकामा ठीक करवा दें। तो इससे आपको होगा ये कि आप छुट्टी भी जा सकोगे और फिर दोबारा सऊदी अरब भी आ सकोगे। इसके अलावा अगर आप पर कोई गरामा हो, यानी आप पर कोई जुर्माना हो, आप गाड़ी चला रहे थे, आपके ऊपर ट्रैफिक फाइन हो, या इसके अलावा कोई दूसरी गलती आपने ऐसा की हो जिससे आपके ऊपर जुर्माना लग गया हो, तो फिर आप आउटपास के ज़रिए नहीं जा सकते तब तक जब तक आप अपना गरामे जमा नहीं करवाते हो। तो फिर आप एम्बेसी के थ्रू आउटपास के ज़रिए नहीं जा सकती, या आप जेल से जाएंगे, या इसके अलावा अगर आपने अपने कफील को मना लिया तो उसके बाद आप अपना इकामा ठीक करवा के जा सकते हो। इसके अलावा जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है तो आप जितने साल गुजारते हैं, अगर आपका 1 साल का इकामा एक्सपायर हो या 2 साल का इकामा एक्सपायर हो, इसी तरह आप अपना हिसाब लगा लें, तो उसके हिसाब से आपके ऊपर इकामा एक्सपायरी के आपके ऊपर गरामा आए। अगर कोई भाई भी हो और अपने कफील को मना सकता है तो उसको मना के अपना इकामा ठीक करवा दे। इसके अलावा अगर आपके ऊपर आपको मालूम हो कि कोई ट्रैफिक फाइन वगैरह नहीं है, तो अपने सालों का हिसाब लगा के आप आउटपास के ज़रिए जा सकते हैं।